आदित्य प्रताप सिंह जी अलीगढ़ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मंत्र जप करते समय जब मन बहुत ज्यादा भटके तो कैसे रोकें उस मन को? जाने दो, कहां भाग के जाएगा, छोड़ दो। जब हम बहुत उपाय करके देखें कि मन हमारा नहीं रुक रहा, तो उसको रोकने का एक नया उपाय आपको बताएं हम। छोड़ दो, राधा राधा राधा, जा तू जा, देखते तू क्या कर लेगा। मेरी बिना स्वीकृति के तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा। राधा 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 राधा, वो राधा में लगेगा आके। क्योंकि जैसे जल जहाज का पक्षी उड़े तो उड़ान भर ले, कितना भरेगा, उसका जो विश्राम स्थल है वो जल जहाज ही है। ऐसे ही मन कितना भी भाग ले, उसका विश्राम स्थल हमारा हृदय ही है। हमारे बिना दस्तखत के वो कुछ नहीं कर सकता, ये पक्की बात। तो आप दस्तखत मत कीजिए, वो भाग रहा है बहुत चंचल, और जा जा जा, राधा 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 राधा, देखते कैसे भाग के जाएगा। जिह्वा से राधा 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 राधा, अपने आप शांत हो जाएगा। दूसरा उपाय, जहां मन भाग के जाएगा वो कोई व्यक्ति होगा, वस्तु होगा, स्थान होगा, उस जगह भगवान को देखने की चेष्टा करो। इस व्यक्ति के रूप में भी तो भगवान है, इस वस्तु के रूप में भी भगवान है, इस स्थान के रूप में भी भगवान है। जहां तू भाग के आया है, हो गया भजन। मन को शांत करने के कई उपाय रखे जाते हैं। एक तो जहां से मन हट कर के भागे, बार बार वहीं लक्ष्य पे लगाना, नाम जप में लगाना। दूसरा, जहां मन जा रहा है वहां भगवत दर्शन करना। तीसरा, मन को छोड़ दे, तू जा, देखते हैं तो हमारे बिना क्या कर सकता है, राधा 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 राधा। चौथा, ये मन पूर्व संस्कार के वशीभूत है। अब नया संस्कार हम भजन का डाल रहे हैं, इसको बर्दाश्त नहीं हो रहा, लेकिन इसको मानना पड़ेगा, अभ्यास के द्वारा आ जाएगा। हम बार बार ऐसा विचार करते हैं, धैर्य करते हैं, सोई मन नाम में लग जाता है। मन की एक बड़ी सुंदर बात है कि आप जान लो कि भाग गया, सोई आ जाएगा, इसको बुलाना नहीं पड़ता। जान लीजिए कि ये मन भगा, फिर तुरंत तो आ जाएगा, राधा राधा कर ले, दो चार बार फिर करेगा, फिर भाग जाएगा। तो ऐसे धीरे धीरे उसको अभ्यास में लाएं और समय बढ़ाएं, तो मन फिर हमारा प्रभु में लगने लगता है। पूजा मिश्रा जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, शास्त्र कहता है कि भगवान भाव के भूखे हैं, लेकिन अगर हृदय पत्थर जैसा हो गया हो और कोई भाव ना जगता हो, एक पत्थर हृदय साधक कैसे राधा रानी के प्रेम को प्राप्त हो सकता है? हो सकता है, आंच लगे तो मोम पत्थर जैसी दिखाई जरूर देती है, लेकिन वो पिघल जाती है आंच लगने पर। हमारा हृदय पत्थर नहीं, पत्थर जैसा कह सकते हैं। जैसे मोम को पत्थर जैसा कहते हैं, पर वो पत्थर नहीं होती है, आंच लगती है, पिघल जाती है। ऐसे हमारा हृदय जिस दिन प्रेम की आंच लगी तो पिघला पिघला घूमेगा, देख लेना। बड़े बड़े क्रूर कर्मा निर्दयी हृदयों में जब प्रेम का उदय हुआ तो उनको महापुरुष बना दिया, उनको महापुरुष बना दिया। इसलिए हम कैसे भी हैं, प्रभु के हैं, और खूब प्रभु का नाम जप करें। नाम से ही प्रेम प्रकट होता है। फिर आप देख लीजिए कि प्रेम हृदय की दशा क्या कर देता है। सबके चरणों में गिरने का मन होता है, सबके चरण, सबसे आशीर्वाद मांगने का मन होता है कि सब लोग आशीर्वाद दें कि हमें प्रिया प्रीतम सेवा में रख ले, हमारा निरंतर भजन बने, किसी से अपराध न बने, सबके प्रति नमन। हृदय इतना द्रवित हो जाता है, सबको भगवान का स्वरूप मान के प्रणाम करने लगता है। कोई गाली दे दे तो मुस्कुरा के चल देता है, कोई अपमान कर दे तो धैर्य पूर्वक सह जाता है। ये सब बातें नाम जप में आ जाएंगी। आप नाम जप कीजिए, निश्चित लाडली लाल का प्रेम नाम में जो छुपा हुआ है वो आपके हृदय को द्रवित कर देगा। प्रकाश जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं बाहर से बहुत सौम्य और धार्मिक दिखता हूं, लेकिन मेरे भीतर अभी भी ईर्ष्या, क्रोध और घृणा के विचार चलते हैं। क्या मैं एक पाखंडी साधक हूं? इस दोहरे व्यक्तित्व नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। दोहरा व्यक्तित्व तब मानते हैं जब हम बराबर अपने दोषों को ना पहचान करके उनको बनाए रखने की चेष्टा करते हैं। आप एक साधक है, निरीक्षण कर रहे हैं आप कि मैं बाहर बड़ा सौम्य और अच्छा व्यवहार करता हूं, अंदर हमारे अंदर राग द्वेष है, मलिनता है,
ये बहुत अच्छी बात है कि आप स्वीकार करते हैं कि आपके हृदय में राग द्वेष है, मलिनता है। अब आप साधन में लगिए। जैसे हमारा मन है कि गंदी चीज खाएं लेकिन ना खा नहीं रहे, तो पहला कदम तो हम जीत गए ना कि हम खा नहीं रहे। दूसरा कदम जो उसके खाने की चाहत है उसको मिटा देते हैं। तो पहला कदम तो आप जीत गए कि राग द्वेष के अनुसार बर्ताव नहीं करते, बर्ताव सौम्य करते हैं, अच्छा करते हैं, पर अंदर राग द्वेष है। अब उसको मिटाने के लिए साधना कीजिए, नाम जप कीजिए, शास्त्र स्वाध्याय कीजिए, संतों का सत्संग कीजिए और भगवत धामों की यात्रा कीजिए। इससे जैसे ही हृदय पवित्र होगा सो ज्ञान स्फुरित होता है, उसी ज्ञान से राग द्वेष नष्ट हो जाता है। नाम जप कीजिए, भगवत साधन कीजिए, ये कोई पाखंड नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप अपने दोषों को जानते हैं, आप अपने दोषों को स्वीकार कर रहे हैं, इसलिए पाखंड नहीं है। दोषों को छुपाकर बनावटी नाटक करते हुए उस जीवन व्यतीत करना ये पाखंड है। लेकिन साधक देख रहा है कि मैं दोषी हूँ, मेरे अंदर ये दोष हैं और मेरा व्यवहार सही है, दोष अंदर है, ये प्रथम सीढ़ी है। द्वितीय सीढ़ी में अंदर के दोष भी नष्ट हो जाएंगे, चिंता नहीं करनी। प्रांजल जी असम से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, धाम में आकर समझ आए कि सात्विक भोजन से भजन में बहुत सहायता मिलती है और मन में बुरे विचार भी कम होते हैं। महाराज जी, हम देश सेवा में रहते हैं, कई बार ऐसा भोजन बर्तनों में बना होता है, अभक्ष ना पाने पे भी महाराज जी ऐसे में हम अपने भजन को देखो, मन की शुद्धता कैसे? हाँ, हम समस्त जो राष्ट्र सेवा में सैनिक हैं, जो भी धार्मिक प्रवृत्ति से भगवत भाव से चलना चाहते हैं, उन सबसे प्रार्थना करते हैं कि आप जब रिटायर हो जाएं तब इन पवित्रताओं पर ध्यान दें। लेकिन जब तक आप तैनात हैं तब तक सबसे बड़ी पवित्रता आपकी है राष्ट्रीय सेवा। क्या मिला है, कैसा मिला है, कहाँ बना होगा, ये सब छोड़ो। तुम सरकारी आदमी हो, तुम राष्ट्र सैनिक हो, पूरा देश तुम्हें नमस्कार करता है, क्योंकि तुम्हारे बाजुओं के बल से हम सुरक्षित हैं। संपूर्ण भारतवासी नमस्कार करते हैं, आदर करते हैं सैनिकों का। तो आपकी सबसे बड़ी पवित्रता है राष्ट्र प्रियता, राष्ट्र सेवा। अब आपको ये नहीं देखना भोजन के विषय में नहीं, तो इसलिए ज्यादा विचार करना जब रिटायर हो जाना। अभी तो आपको जो मिले खाओ, राधा राधा रटो, और जैसा जहां भारतीय सेवा में अपने को समर्पण करना वैसे समर्पित करते रहो। यही सबसे बड़ी तुम्हारा कर्तव्य यही है। महाराज जी, मन की शुद्धता कैसे होगी? आपने लिखा है कि अगर भोजन ऐसा रहेगा तो मन शुद्ध हो जाएगा। राष्ट्र सेवा, समाज सेवा, हम कह तो रहे, मान लो हम जितने भजन करने वाले हैं, हम तभी भजन कर पा रहे हैं, सुरक्षित हैं, जब ये वहां खड़े हैं छाती ताने हुए। अगर ये बॉर्डर पे ना हो और आतंक का प्रवेश हो जाए तो हम लोगों का नाश हो जाए, हम लोग भजन ही ना कर पाए, हम लोग अशांत हो जाए, हमारा पूरा देश अशांत हो जाए, तो हमारे भजन का हिस्सा इनको मिलता है। समस्त देश के सत्कर्म करने वालों का हिस्सा इनको मिलता है, क्योंकि ये पूरे देश की रक्षा के लिए खड़े हैं। ये बहुत छोटा मोटा विधान नहीं, इनका बहुत ये सम्माननीय है, बहुत प्रशंसनीय है। जो वास्तविक हृदय से राष्ट्र सेवा में अपने प्राणों को बलिदान करते हैं, वो एक संत के समान ही गति प्राप्त करते हैं। जो ऐसे शरीर छोड़ता है तो राष्ट्रीय सेवक होने पर युद्ध में तो स्वर्ग जाता है, अगर राधा राधा कहते हुए शरीर छोड़ा तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। इनके लिए राष्ट्र सेवा ही पवित्रता है, इसी से मन पवित्र रहेगा। और जो जैसा जो मिले राधा राधा बोलो और उसे पाओ और राष्ट्र सेवा में लगो। जितना समय मिले नाम जप करो, बस यही सबसे बड़ी आराधना है। और जब रिटायर हो जाओ तो पूरे नियमों को धारण कर लो।